दिल की सुनो रे प्रभु की मम्मी मियां, मम्मी जी क्या कर रही हैं? दीजिए हमारी नेल पॉलिश दीजिए। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे बेला। पहले हमको ये बताओ कि हम बाबा जी से मिलने वापस कब जाएंगे? जानती हो बेला, राधे लल्ला दुखड़ा रो रहा था हमसे, न जाने किस बात पे नाराज होके भाग गया। बेला बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम हमें बाबा जी के पास फिर से एक बार ले चलो। मम्मी जी हम करे थे उनसे। गांठ बांध लो इस बात, तुम्हारे शरीर की चमड़ी निकाल के ना कानपुर के चमड़ा मार्केट में बेच देंगे, याद रखना। हम बात करे थे उनसे मम्मी जी, वो है नहीं यहाँ, है नहीं। हाँ? अचानक ना उनको मेला जाना पड़ गया, स्नान करने। तो जैसे ही वो आएंगे हम आपका करवाते हैं मिलन। हाँ? लेकिन बेटा वो आएंगे कब तक है? नहीं, तुम उसे समय लेके रखना है। लो अरे आप कब आए? ना हमको आए तो 50 साल हो गया सुखलाइन, लेकिन मन किया कि आज तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए। तो चाय पिलाओगी? अभी बनाते हैं। हाँ बनाओ, अदरक इलायची और काली मिर्च डाल के बनाना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऐसा है बेला कि वो जो बाबा जी हैं ना, स्नान करने गए हैं ना, वो ससुर ऊहे डूब के मर जाए तो उनके लिए भी अच्छा, तुम्हारे लिए भी अच्छा है ना? ये जो चल रहा है ना, ये बंद कर दो, दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ गई? जी मंत्री जी प्रणाम प्रणाम। ना निवास पे ही हैं, हम पहुंच जाते हैं, उसमें क्या है। सही कहते हैं लोग, पुरुष प्रधान समाज है, औरतों को अपने पैरों में खड़े ही नहीं होने देना चाहते। अच्छा खासा मौका मिला था ऊपर की कमाई खाने का, अपने लिए नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीद लाते, और इस गब्बर शुक्ला से किसी की खुशी बर्दाश्त थोड़ी होती है। सब कुछ उस मिस मलीवत पर डिपेंड करता है। आई जस्ट होप कि आज तक वो जो बोलती है ना वो सब सच हो। और लाइफ में मैंने किसी पे इतना डिपेंड नहीं किया जितना जिस पे कर रहा हूं। डॉक्टर साहब जी, जब तक कोई काम कर ना लो ऐसा लगता है कि वो सही है या नहीं, पता नहीं। आपने मुझे कहा कि कृष्णा ने डॉक्यूमेंट साइन करके डॉक्टर बत्रा को नहीं दिए। एक बार कृष्णा पे भरोसा करके देखें। पापा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बात तो हमें भी करनी है। मूंगफली खाओगी? नहीं। आजकल अस्पताल में काम बहुत बढ़ गया है ना? जी पापा जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे इसमें समझना क्या है भाई? रात रात भर तुम गायब रहती हो, कब आती हो कब जाती हो, कुछ बताती नहीं हो। भाई घर है, धर्मशाला थोड़ी है।
वो पापा जी, वो डॉक्टर वीर। डॉक्टर वीर छपा है तुम लोग के बारे में। पढ़ो, लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। राधे कृष्ण अस्पताल कानपुर की चिकित्सा मंदिर में उम्मीद की नई किरण। बढ़िया, खूब मेहनत कर रहे हो तुम दोनों। बढ़िया भाई, तुम्हारा भी सपना था, हम सबका सपना था कि अस्पताल बहुत अच्छे से चले। अच्छा है, लेकिन कृष्णा बेटा, अगर कभी इमरजेंसी में रुकना पड़ जाए, देर हो जाए, तो परिवार है ना, चिंता होती है ना। हमारी सास को बहुत चिंता होती है, हमें भी होती है, बता दिया करना, ठीक है? ले जाना कल डॉक्टर वीर को दिखाना। पापा जी, आपको बस यही बात करनी थी? क्यों, तुम्हें कुछ और बात करनी है? नहीं मालूम चला हमको, डॉक्टर वीर जो हैं लंदन जाना चाह रहे हैं। मंत्री जी का फोन आया था हमारे पास, मालूम चला हमको। हाँ पापा जी, वो हमें लगता है कि हमारी वजह से उनको सब कुछ छोड़कर लंदन से यहाँ आना पड़ा, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पापा भी यही कह रहे थे कि हमें उनके साथ जाना चाहिए। हमें लगा कि आपसे बिना पूछे हम बिल्कुल जाना चाहिए, पर जाने से पहले एक काम कर लेते हैं कृष्णा। आओ आओ हमारे साथ, चलो चलो चलो, हम ले चलें। आओ आ जाओ, आओ 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 आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अरे ओ शुक्ला निवास के प्राणियों, उठो, आओ 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 आओ। हाँ तुम आ गई? हाँ आओ आओ, यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। अरे क्या हुआ, का इतना फफल रहे हैं? फफल नहीं रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं तुमको, ये देखो। अरे क्या कर रहे हैं जी? पाउडर काहे खाने में मिला रहे हैं? अरे पाउडर नहीं है, ये पाउडर नहीं है शुक्लाइन, ये जहर है। इसको लाए थे हम गोदाम के लिए, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ बैठ के खाएंगे और फिर सीधे ऊपर निकल लेंगे। है ना, ये हमारी जो ये पुत्र वधू हैं, हमारे स्वर्गीय फेवरेट बेटे राधेलाल शुक्ला की मेहरारू, ये सोच रही हैं कि शुक्ला परिवार गया तेल लेने, अभी हमारी छातियों पर बैठ कर मुंह उधलेंगी और हम लोग चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे। इसलिए बैठो, सब बैठो, चल साले मेहरारू के साथ खड़े हो, बैठ जा साले हरामखोर, तिलोकी बैठ जा साले। बेटा कृष्णा, ऐसा है कि हम लोग ये सब जहर माहौल खा के मर जाते हैं, उसके बाद तुम 2-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब के साथ है ना लंदन चली जाना, ठीक है? पापा जी, अगर सबको मारना ही था तो बिना बताए जहर खिला देना चाहिए था। अब तो आपने सबको बता दिया है, अब कोई खाएगा थोड़ी। पापा जी, हम परमानेंटली लंदन नहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वजह से और बहुत हद तक इस परिवार की वजह से डॉक्टर वीर के साथ गलत हुआ है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे ठीक कर सकें। वाह, अब तो तुम डॉक्टरी छोड़ के वो डॉक्टर वीर की वकील बन गई हो, बहुत बढ़िया। मम्मी जी,
शायद आप हमारी बात को समझेंगी, क्योंकि आप एक माँ हैं। अगर आज राधे यहाँ होते तो शायद वो भी यही करते, यही कहते जो हम कह रहे हैं। मुझे हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो सही है। पापा जी, हम डॉक्टर वीर के साथ लंदन जाएंगे और ये हमारा फैसला है। दूसरे को क्यों? तुम्हारे मुंह में अब लग रहा है सब पहले जैसा, एकदम नॉर्मल। किस्सा ही खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और शुक्ला परिवार को शांति मिल जाएगी। उतरा लंदन का भूत की ठूस दे। बोलो। अरे क्या हो गया आपको, हैं? जब वो कह रही है कि लल्ला की मर्जी थी, तो हम राधे लल्ला की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? एकदम चुप। साला बहुत दिन से देख रहे हैं, साला हम संतुलन बना के घर परिवार चला रहे हैं, तो हमारे कंधे पे बैठ के धार मार रहे हो तुम लोग। किसी को लंदन जाना है और कोई बाबा जी के नाम पे हमारा पूरा खजाना खाली किया जा रहा है। सुन लो कान खोल के, एक बात बता रहे हैं, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहां से, किसी की जरूरत नहीं हमको। सुनो जिला टापर, हमको उल्लू का पट्टा समझ रखी हो क्या? तुम्हारा पैंतरा हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुमको लग रहा है कि बड़े शुक्ला की मजबूरी है ना? तो तुम जो मन में आएगा वो कर लोगी। गलतफहमी है, दिमाग से निकाल दो। डॉक्टर वीर और तुम कोई दुनिया के पहले और आखिरी डॉक्टर नहीं हो, समझ गई? अगर तुम डॉक्टर वीर के साथ लंदन गई ना, तो जो हम लोग के बीच में बंधन है ना, वो टूट जाएगा। फिर इस अस्पताल को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, याद रखना। और अगर एक बार बंधन टूट गया ना, तो बड़े शुक्ला का स्वरूप तुम क्या और बाप भी नहीं झेल पाएंगे, समझो कि नहीं? इसलिए हम जैसे संतुलन बना के चल रहे हैं ना, यथावत तुम भी वैसे ही संतुलन बनाओ। चुपचाप अस्पताल जाओ और सीधे घर आओ, समझ गई? आज जो सबके सामने खाने में जहर मिला है ना, अगली बार कब हमारा हाथ फिसल जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, याद रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।